हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें पहला चैप्टर हम काम कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसकी ये लास्ट क्लास है। पिछले क्लास में हमने कुछ अंकित क्वेश्चन करवाए थे, 5 क्वेश्चन। अब हम 6 से लेकर आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आपका, एक कॉपर की छड़ ने 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए। एक कॉपर की छड़ है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, मुक्त कर दिए। उस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताना है कि उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, मतलब आवेश का मान कितना होगा, और उसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। दोनों में से एक चीज आपकी हो सकती है। ठीक है, तो देखें आप, सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखते हैं अपन। दिया है कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, एन का मान दिया कितना, 3। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दर्शाते किससे हैं, क्यू से। ठीक है, सॉरी, क्यू का मान निकालना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, ई कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो हमें निकालना है उस चालक पर आवेश का मान। ठीक है, और उसकी प्रकृति, क्यू का मान निकालना है और प्रकृति नेचर बताना है। तो देखें आप, फॉर्मूला कौन सा रहेगा, हमें पता है क्यू ई और एन में एक संबंध होता है क्वांटम सिद्धांत से। क्यू बराबर कितना होता है, एन ई। ठीक है, प्लस माइनस एन ही होता है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू, एन का मान कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, कूलाम को हम बाद में लिखेंगे अब। तो देखो आवेश का मान कितना हो गया, तो Q इज इक्वल टू 3 का गुणा कर दे, 16 3 48, 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो हमसे यही पूछा था उस चालक पर कितना आवेश होगा, तो आवेश इतना होगा, और प्रकृति बतानी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को वो मुक्त कर रहा है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, त्यागता है, मुक्त करता है, वो क्या कर, उसकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, धनावेशित होती है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसकी प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, है ना, तो लिख सकते हैं। चाहे तो आप पूरी डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग मुक्त कर रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। क्योंकि चालक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी प्रकृति धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, कि यदि 4 म्यूसी और 5 म्यूसी आवेश, दो आपके आवेश है, आपका 4 म्यूसी का और 5 म्यूसी, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब इस तरह से हम चित्र बनाना चाहें तो आपका एक आपका आवेश हो गया, मान लो Q1, और एक हो गया आपका Q2 आवेश हो गया, और दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है उसको ज्ञात करना है, F का मान निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो देखते हैं हम। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, देखो एक आवेश आपका Q1, पहला आवेश आपका Q1 कितना, 4 म्यूसी माइक्रो कूलाम। तो हमें पता है इसको कूलाम बदलना है, तो चूंकि हमने देखा है कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। एक माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलने के लिए 10⁻⁻6 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो Q1 कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू 10⁻⁻6, अब ये किस में बदल गया, कूलाम में। ये Q1 आवेश हो गया। दूसरा आवेश क्या है आपका Q2 का मान कितना दिया है, 5 म्यूसी, 5 माइक्रो कूलाम। तो Q2 इसको भी हम किस में बदलेंगे, कूलाम में, SI मात्रक में। तो क्या कर सकते हैं, इसमें भी गुणा करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻6, अभी किस में बदल गया, कूलाम में बदल गया। ठीक है, दो चीज़ें हो गई आपकी, दो आवेश हो गए। अब हमें दिए दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितने दी है, 6 सेंटीमीटर। तो R का मान हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये आपका SI मात्रक है, ये SI मात्रक है, ये आपका SI मात्रक नहीं है। सेंटीमीटर का सॉरी दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में किस तरह से बदलेंगे, तो चूंकि इधर लिखते हैं हम,
है ना। आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान देना कि अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं, इधर से इधर आते हैं, मतलब देखो ये बड़ी इकाई है और ये छोटी, बड़ी से छोटी में जाते हैं तो गुणा करेंगे, ठीक है, 100 का। और अगर छोटी से बड़ी में आएंगे तो भाग देंगे। किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, और यहाँ भाग देंगे किसका, 100 का। अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो हम ध्यान देखेंगे, हमें सेंटीमीटर से किस में बदलना है, उसको मीटर में लाना है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 6, और बटे में किससे भाग देंगे हम, 100 से भाग दे देंगे, तो ये सेंटीमीटर किस में बदल गया आपका, मीटर बदल गया। r बराबर 6 और बाय, इसको हम थोड़ा सा पावर 10 की पावर में लिख लें तो 10 की घात कितनी है, 100 का मतलब होता है 10 की घात कितना, 2 मीटर। इसको ऊपर ले जाएं तो r बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये आपका दूरी आ गई, ठीक है ना। क्या किया हमने, इसको भी ऐसा ही मात्रक में बदला, इसको भी और इसको भी, ठीक है, तीनों को। अब हमें निकालना क्या है, बल निकालना है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क, F बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ, बल का फॉर्मूला क्या होता है, देखें आप, है ना। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। F इज इक्वल टू, इस पूरे का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये कांस्टेंट राशि है, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। इंटू Q1 का मान कितना है आपका 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 का मान है 5 इंटू 10 की पावर -6, और बटे में R का स्क्वायर है, तो R की वैल्यू हमारे पास थी ये 6 इंटू 10 की पावर -2, लेकिन कितने बार रखाएगी, 2 बार, 6 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब इनको सोल्व करते हैं, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो आप, है ना, ये क्या हो रहा है आपका 9 चुक 36 हो रहा है, 9 चुक 36 कितना 36 इंटू ये 5 ऐसा कैसे लिख लेंगे, इंटू देखो आप पावर को देखो 10 की घात क्या 9 प्लस किए, लेकिन ये दोनों 10 की घात क्या है, एक दोनों माइनस किए, तो दोनों माइनस किए तो जुड़ती है चिन्ह आता माइनस का, 6 और 6 माइनस का कितना हो जाएगा 12। गुणा करने पर घाते प्लस होती है ना, लेकिन दोनों माइनस की हो तो प्लस होती है, दोनों प्लस की हो तो भी प्लस होती है, ठीक है। ये प्लस वाली थी, इसको ऐसे कैसे लिखा, और इन दोनों को गुणा किया, आधार समान है, घात जुड़ गई, ठीक है, -6 से -12 हो गया, है ना। अब आगे 6, ये 6 और ये 6 कितना हो गया 36 हो गया, इंटू इनको भी गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगी, तो 10 की ओर क्या होगा -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये 36 से 36 तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो F क्या बचा आपका 5 इंटू ऊपर इनको सॉल्व करेंगे, 10 की घात 9 में से 12, तो देखो 10 की घात 9 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, कितना बचेगा -3, क्योंकि ये गुणा करेंगे घात जुड़ेगी, 1 माइनस 1 प्लस घटेगी, 12 में से 9 घटाए तो -3 बड़ी संख्या माइनस की, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर -4 है, किसका हो जाएगा +4 हो जाएगा। F बराबर अब वापस 5 इंटू ये गुणा करेंगे इन दोनों का, तो भाई वापस पावर समान है ना, सॉरी आधार समान है, घात जुड़ेगी, लेकिन 1 माइनस है और 1 प्लस है घटेगी, तो 10 की घात कितने हो जाएगी, 4 में से 3 घटाए तो 1 बचेगी, 10 की घात 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो F बराबर कितना हो गया 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, गुणा करने पर कितना आएगा 50, और बल है तो किस में आएगा आपका न्यूटन में। तो हमसे यही पूछा था, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 50 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो 6 म्यूसी और 8 म्यूसी के दो आवेश एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उनके मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है ना। तो वही उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया क्या है आपने को, एक आवेश दिया Q1 कितना 6 म्यूसी, माइक्रो कूलाम का हमें कूलाम बदलना, तो हमें पता है किस तरह से बदलते हैं, 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है आपका 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है।
तो गुणा कर देंगे, Q1 बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 गुलाम में बदल गया। फिर दूसरा है आपका Q2 का मान, दूसरा आवेश कितना दिया है आपको 8 म्यू सी है ना, इसको भी गुलाम बदलेंगे तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 गुणा कर दिया, ये भी कितना बदल गया आपका गुलाम में। फिर आपको दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमने अभी पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमें इधर से अगर इधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से भाग देना पड़ेगा, सेंटीमीटर से को मीटर में बदलना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 बटे में आपका 100, ये किस में बदल गया आपका सेंटीमीटर से किस में बदल गया मीटर में। तो R बराबर कितना हो गया, इसको 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात कितनी है 2 है, ऊपर ले जाएंगे कितना आएगा 12 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये मीटर हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, बल निकालना, F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ। फॉर्मूला आपका होता है F बराबर 1/4πε0 आवेश Q1 और Q2 उनका गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग, ये आपका फॉर्मूला होता है। कूलाम का नियम हमने किया था, उसमें हमने प्रूफ किया है इसको। ठीक है, तो F बराबर हर एक चीज़ जो आपके फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो सभी हम पहले कोई से ना कोई से क्वेश्चन में हम इसको ड्राइव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है, तो F बराबर इसका मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना था 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू Q2 का मान था 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और बटे R की वैल्यू आपकी ये थी 12 इंटू 10 की घात माइनस 2, 2 बार लिखाएगा 12 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, F बराबर कितना हो गया, इनका गुणा करेंगे है ना, चाहे तो आप काट भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखो काटना चाहें तो इस तरह से काट सकते हैं, हम काट के बता दें। किससे काट सकते हैं अपन, 4 से पहले, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 हो गया। फिर ये 2 से काट दिया आपने, 12 को कितनी बार गया 6 बार। ठीक है, ये 6 से ये 6 पूरा कैंसिल हो गया है ना। अब ये 3 बचा, इस 3 से हमने 9 को काट दिया तो कितना आ गया आपका 3 आ गया। इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कितना बचेगा आपका F इजिकल टू आपका बचेगा 3 इंटू ऊपर 10 की पावर को सोल्व करते हैं, 10 की पावर 9 प्लस की है, छोड़ दो इसको, दोनों माइनस की जुड़ेंगी, 6 और 6 कितना आएगा 10 की पावर माइनस 12, दोनों माइनस की जुड़ जाएंगी, चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, नीचे देखो आप है ना, ये 3 से भी एक 3 कैंसिल हो गया, सॉरी देखो ये पूरा कैंसिल हो चुका था ना। ठीक है ना, 3 से 3 ये कैंसिल कर दिया था, ये कैंसिल हो गया था। तो आपका बचा कितना 10 की घात माइनस 2, माइनस 2 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस की 4। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पहले ऊपर का सोल्व कर ले, 3 इंटू 10 की पावर 12 में से 9 घटाए तो कितने बचे -3, बड़ी संख्या माइनस की, और इसको ऊपर ले गए तो पावर किसकी हो जाएगी इसकी प्लस की है ना। F बराबर 3 इंटू इनका गुणा करेंगे, आधार समान है, घात जुड़ेगी, 4 और 1 माइनस किए तो प्लस माइनस क्या होता है -4 में से 3 घटाया तो 10 की घात कितनी बची 1 बचेगी। तो F बराबर कितना हो गया आपका 30 न्यूटन है ना। तो बल का मान हमसे पूछा था इतना होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2 म्यूसी और 2 कूलाम और 3 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है तो उनके मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। अब देखो इसमें क्या अंतर है, पिछले क्वेश्चन में इसमें ये अंतर है कि इसमें आपने को डायरेक्ट कूलाम में दिया, ये कूलाम में दिया, और ये इसको अपने को मीटर में दिया, तो इसको कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट आपको सॉल्व होगा है ना। सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं, क्या दिया है Q1, पहला आवेश आपको दिया है 2 कूलाम, और दूसरा आवेश का Q2 कितना दिया है आपको 3 कूलाम दिया है। ठीक है, और दूरी आपको दी कितनी 3 मीटर दी है ना, इतनी चीज़ दी है। अब हमें निकालना है बल, तो F का मान निकालना, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं हम। देखो जब हमें पहले से सही मात्रा में दिया है तो सोल्व उसको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो F बराबर आपका कितना 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, देखें आप F बराबर इसकी पूरे की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 के ऊपर कितने होते हैं 9, Q1 का मान कितना है 2, Q2 का मान कितना है 3, और बटे में R², R की वैल्यू कितनी है 3, 3 का कितने बार गुणा होगा 2 बार, 3 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से है ना। तो देखें आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से
देखो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 और 3 बार जाएगा और फिर 3 से 3 कैंसिल, ये पूरा 9 कैंसिल हो गया है ना। तो बचा क्या आपका f बराबर, यहाँ बचा 10⁹ इंटू, पहले अंक देखते हैं, इंटू करते हैं, 3 दूना कितना बचा 6, तो 6 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये बल का मान आपका हो गया। ठीक है, कितना 3 दूना 6 और 10⁹ ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। लास्ट क्वेश्चन और बचा वो देख लेते हैं। देखें लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक गोला है, उस पर कितना 10 म्यूसी का आवेश है और गोले की त्रिज्या अपने को दी है 10 सेंटीमीटर। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, पृष्ठ पर बतानी है। देखो क्वेश्चन में चित्र अगर बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगा, एक गोला है, ये आपका गोला हो गया। ठीक है, इसमें केंद्र है और आपने को दिया है गोले पर 10 म्यूसी का आवेश है ना। इस गोले पर कितना 10 म्यूसी का आवेश है और इससे कितने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। गोले के पृष्ठ पर आपने को क्या बताना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। यहाँ पर आपका प्लस क्यू आवेश है और यहाँ से r दूरी पर एक यह बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है EP पर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया क्या है, गिवन है हमें आपको गोले पर इतने म्यूसी का आवेश है, मतलब Q का मान दिया है 10 म्यूसी, इसको कुलाम में बदलेंगे तो चूंकि 1 माइक्रो कुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम होता है। ठीक है, तो Q = 10 × 10⁻⁻6, ये कुलाम बदल गया। तो Q = थोड़ा सोल्व हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1 है, गुणा करने पर घात घटती है, 1 + 1 माइनस तो घटती है। ठीक है, 10 की घात कितनी है, 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 कुलाम, इतना हो गया। और त्रिज्या कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो चूंकि आपको R का मान दिया 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैसे बदलेंगे हम मीटर में, तो हमें पता है आपका 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग। ठीक है, याद रख लो, क्लियर हो जाएगा। R बराबर 10/100, अभी कितना बदल गया आपका मीटर में, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो R बराबर हो गया 1/10 बचा, 10 को ऊपर ले गया, 10 की घात कितनी जाएगी -1 मीटर। ठीक है, इतना हो गया है ना। हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E का मान ज्ञात करना है अपने को। तो चूंकि फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 आवेश बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखें आप, E = इसका मान हमें पता है 9 × 10⁹ इंटू Q का मान हमें निकाल चुके हैं इतना 10⁻⁻5 और बटे R² 10⁻1 कितने बार गुणा होगा, -1 × 10⁻1 2 बार, इस तरह से। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो कितना हो जाएगा, E = 9 × 10⁻, गुणा करेंगे, आधार समान है, घात जुड़ेगी, 1 + 1 माइनस घटेगी, 9 में से 5 घटाए, कितने आ गए आपके 4 बचे, लेकिन बड़ी संख्या किसकी थी, प्लस की, इसलिए चिन्ह प्लस का आया। बटे नीचे गुणा करेंगे, घात जुड़ेगी क्योंकि दोनों माइनस की है ना, तो चिन्ह भी माइनस का आएगा, -1 और -1 10 की घात कितनी हो जाएगी, -2। तो E बराबर कितना हो गया आपका 9 × 10⁴, और इसको ऊपर ले गया 10 कितने हो गई, +2 हो गया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 9 × नीचे से ऊपर ले जाते हैं, घात के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, घात जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसकी इकाई कितनी होती है, न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है, इस तरह से आपका पहला चैप्टर, आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आप फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहली इकाई का पहला चैप्टर है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने शुरुआत में इसके डेरिवेशन करवाए, फिर इसके थ्योरिकल क्वेश्चन करवाए, और इसके आंकिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सभी चीज़ करवा चुके हैं। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक, जो भी अगला चैप्टर आपका रहेगा, धारिता, कैपेसिटर या कैपेसिटी, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।